नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है सभी किसान भाइयों के लिए। ख़ास तौर पर जो धान की खेती करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथियों, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट और सबसे ख़तरनाक प्रोडक्ट यूरिया के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों को पता है कि हम यूरिया के माध्यम से पौधे को किस पोषक तत्व की उपलब्ध करवाते हैं, कौन सा पोषक तत्व हम यूरिया के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यूरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है 46%। यानी एक बैग 50 किलो का यूरिया अपने खेत में डालते हो तो यानी 23 किलो आप उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हो। और वो पूरा प्रोसेस करने के बाद पौधे को जाके मिलती है तो वो 2 से 3 किलो नाइट्रेट मिल पाता है, जो कि पौधे का भोजन होता है फुटाव और ग्रोथ के लिए, ज़्यादा कल्ले करने के लिए। इस तरीके से लोग फुटाव ग्रोथ के लिए कितनी प्रकार से हानिकारक केमिकलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उनके धान के फुटाव जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। वो मज़ेदार जो खेती लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूरिया का अल्टरनेटिव दूसरा क्या डालें जिससे धान की पैदावार अच्छी ली जा सके, केमिकल की मात्रा को कम किया जा सके। इसके साथ साथ साथियों, आप उसके अंदर जो नमक की मात्रा यूरिया के माध्यम से डाल रहे हो उससे भी बच सकते हो, अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रख सकते हो। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हम 46% पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि 46% नाइट्रोजन सिर्फ गट्टे में होती है और वातावरण के अंदर 78% यानी 78% नाइट्रोजन साथियों है। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि गट्टे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आज हम बहुत ही एक्सपर्ट किसान सुमित सिंह जी बिर्क से जानेंगे कि वो पिछले काफ़ी सालों से अपने खेत के अंदर यूरिया का नाम मात्र प्रयोग करके किस तरीके से बम्पर पैदावार ले रहे हैं। प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 35-36 क्विंटल तक धान की पैदावार इन्होंने ली है और बहुत ही कम मात्रा के अंदर यूरिया का इस्तेमाल किया है। तो उनसे हम आज जानेंगे कि कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या कौन से ऐसे जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे वातावरण से नाइट्रोजन को लेके पौधे तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। तो मैं आपको बिना किसी देरी के मिलवाना चाहता हूं सुमित सिंह विर्क से। साथियों, ये है सुमित सिंह विर्क, जो कि एलनाबाद तहसील है इनकी। आपसे बात करेंगे सुमित जी। नमस्कार उमेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद। तो आप आज यहाँ पहुँचे हैं और धान के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से क्या हमारा जो एरिया गग्गर बेल्ट बोली जाती है, फतेहाबाद से लेकर ये राजस्थान को टच करती है, इसमें पूसा बासमती 1401 का काफ़ी मात्रा में जो है खेती की जाती है। और मैं देख पा रहा हूँ वैसे तो पूरे जो भी बासमती की खेती करते हैं किसान, सभी किसानों को जो सबसे बड़ी उनके दिमाग में चीज़ रहती है जो भी धान की खेती करते हैं कि मेरा जो पौधा है खेत का, हर पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकाले और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो जो पौधे की ग्रोथ बोलते हैं जिसको, उसके लिए सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन है, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर किसान भाई प्रति एकड़ 4 से 5 गट्टा तक इस्तेमाल यूरिया का कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी किसान हैं जो इसको सीमित रख रहे हैं 2.5-3 2 पर भी, लेकिन फिर भी काफ़ी इसको और भी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो नाइट्रोजन है वो फिर इसका क्या है कि अल्टरनेटिव चाहिए। अब हम किसानों को बोलेंगे कि आप यूरिया कम करो तो उनका सीधा सवाल होगा कि कैसे कम करें। तो फिर बाकी जो बची पूर्ति है नाइट्रोजन की वो कैसे पौधे को मिलेगी, और पौधे की बढ़वार भी तो अच्छी चाहिए। तो उसका सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव जो मैंने सर्च किया है वो है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है
एजोस्प्रिलियम, राइजोबियम बोल गया था, सॉरी, एजोस्प्रिलियम बैक्टीरिया जो पानी में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधे को पहुंचाता है, ज़मीन में फिक्स करता है। तो ये सॉइल केयर के नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसका ना केवल नाइट्रोजन फिक्स करने में अच्छी भूमिका है, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी का एजोस्प्रिलियम बैक्टीरिया डाला गया है। साथ में ये भूमि सुधार का भी काम करता है कि भूमि की जो हमारी उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो जैविक मन्योर है वो काफ़ी कम होकर रह गया है। काफ़ी जगह किसानों ने टेस्ट कराए हैं, जिन्होंने मिट्टी की जांच कराई है, तो पंजाब हरियाणा के अधिकतर खेतों में जो जैविक मन्योर है वो काफ़ी कम हो गया है। वो कार्बन मन्योर एक ऐसा मन्योर होता है जो कई प्रकार के जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं उनका भोजन है। तो अगर वो कार्बन मन्योर ही नहीं होगा ज़मीन में, तो बैक्टीरिया क्या है, विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में कार्बन मन्योर भी हमारी जो फसल है, जो खेत हैं, उसमें अच्छी मात्रा में बने और अच्छे बैक्टीरिया फिर ही अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में एजोस्पिरिलियम की मैंने देखा है कि वो पानी में भी अच्छा नाइट्रोजन को पकड़ता है। तो नाइट्रोजन, जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि पूरे हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है। तो उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके वो हवा से लेकर वो ज़मीन में फिक्स करता है। तो रमेश जी, ना केवल हमें ऐसे कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे, बल्कि जो केमिकल खादें हैं उनके रेट भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारा खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। तो उस खर्चे को भी नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ हमें अल्टरनेटिव ऐसे ढूंढने होंगे और हमारे खेतों में उपजाऊ शक्ति पर काम करना पड़ेगा, अगर हमें आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खेती को बचा के रखना है। तो जी बिल्कुल सही बात आपकी। तो रमेश जी, अब आप आगे इसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुमित सिंह विर्क जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को बताया कि नाइट्रोजन की जगह पर हम सॉइल केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने जो धान है उसके कल्लों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके फुटान ग्रोथ को अधिक करवा सकते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति भी हम उससे करवा सकते हैं। साथियों, हमारे को यूरिया की पूर्ति नहीं करनी है, हमारे को यूरिया के माध्यम से मिलने वाले साल्ट नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, क्योंकि पौधे का भोजन नाइट्रेट है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको बताया कि एजोस्पिरिलियम नाम से जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही लाभकारी बैक्टीरिया है, जो कि पानी के अंदर रहते हुए भी बहुत बढ़िया काम करता है और पौधे को वातावरण से लेके और पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का काम है वो एजोस्पिरिलियम बैक्टीरिया करता है। तो साथियों, आगे हम वीडियो में फिर बात करेंगे कि हम और अधिक धान की पैदावार कैसे ले सकते हैं, या फुटाव ग्रोथ के लिए कौन सा ग्रोथ प्रमोटर हर एक किसान भाई यूरिया, डीएपी, सुपर, एनपीके, जिंक के अलावा कुछ डालते हैं, क्योंकि उनको चाहते हैं कि वो धान की पैदावार अच्छी ले सकें। तो उसके लिए कौन सा अपने ग्रोथ प्रमोटर डाला जाए, उसके बारे में बात करेंगे। सरसों की खली के बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से डालते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या हमारे को डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। इसके साथ साथ साथियों, अगर आप किसान भाई हैं और इसके साथ साथ साथियों, अगर आप खेतीबाड़ी के साथ साथ कुछ अलग से व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके और अलग से बिजनेस भी कर सकते हैं। खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस है, किसानों से जुड़ा हुआ बिजनेस है और सच्चाई ईमानदारी का बिजनेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दोस्त रमेश बाम्बू।